अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। आने वाले वक्त में खादम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। कौन सी परेशानी हो सकती है, क्या नहीं, वो हम पूरी डिटेल्स जानेंगे। और भी जो है लोगों को एंट्री को लेकर जो है अपडेट आ रही है, उसके हवाले से हम जानेंगे। टिकट को लेकर जो है बड़ी अपडेट आ रही है, उसके हवाले से हम अपडेट जानेंगे। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, जो क्या आपको जान लेना ज़रूरी है। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। अगर आप दुबई के रास्ते कुवैत को एंट्री करने की सोच रहे हैं तो वो भी हम जानेंगे। और दुबई से एक गुड न्यूज़ आ रही है, जो लोग दुबई में जाना चाहते हैं फ़्लाइट ओपन के हवाले से। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है, कुवैत में जितनी भी एजेंसियां हैं उनको लेकर एक बड़ी अपडेट है। जैसे कि आपको मालूम है, काफ़ी समय से लॉकडाउन की वजह से जितनी भी एजेंसियां हैं, ट्रैवल एजेंसियां, उनके अंदर जो है लॉस वगैरह हो रहा था। लेकिन अभी जो कुवैती नागरिक हैं, अजनबी हैं, जो भी हैं, छोटे छोटे देशों में जो फ्लाइट शुरू कर दी हैं, वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं छुट्टी मनाने के लिए, छुट्टी मना के कुछ लोग आ रहे हैं। लेकिन ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, अभी इस चीज़ को देखते हुए टिकट की जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाले हैं। तो इसमें जितने भी लोग खादम लोग जो एंट्री करेंगे कुवैत के अंदर, उन लोगों को परेशानी हो सकती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो टिकट के प्राइस हैं पहले से लगभग 60% जो है वो ज़्यादा उनका प्राइस होने वाला है। यानी कि जो नॉर्मल हालातों में जो प्राइस रहता है टिकट का, उससे 60% ज़्यादा होने वाला है। तो जितने भी खादम लोग कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे 1 अगस्त के बाद में, तो हो सकता है उन लोगों को थोड़ी परेशानी आ जाए या फिर उनको पैसा ज़्यादा देना पड़े टिकट वगैरह का। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी खादम लोगों के हवाले से ही है। जो लोग अगर कुवैत को छोड़ना चाहते हैं 1 अगस्त से पहले, तो वो अगर उनको वैक्सीन लगी है नहीं लगी है कोई मैटर नहीं है, वो छोड़ सकते हैं। मेरा PCR कराएं और कुवैत को छोड़ दें, कोई परेशानी है। लेकिन 1 अगस्त के बाद में जो भी लोग कुवैत को छोड़ेंगे, खादम लोग खास करके, तो उनको बिना वैक्सीन लगाए नहीं छोड़ा जाएगा, ना ही उनको छुट्टी दी जाएगी। दोनों डोज उनको लगे हुए होने चाहिए, उनके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो कुवैत को छोड़ सकते हैं। और अभी आपको मालूम होना चाहिए कि कुवैत के अंदर बहुत तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है और खादम लोगों को भी अलग अलग तरीके से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो उनको सर्टिफिकेट देने के बाद में ही कुवैत से छोड़ा जाएगा, अदरवाइज उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं कि कुवैत से जो भी बंदा 1 अगस्त के बाद में जाएगा, अगर उसके पास में वैक्सीन है खादम की, वो वापस आएगा तो उसे वापस आने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो ये काम ठीक ठाक ही हो रहा है। और आपको वैक्सीन लगी या नहीं लगी, आप चाहे खादम पे हों या 18 पे हों या कोई से भी वीज़ा पे आप काम करते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के हवल्ली इलाके से आ रही है। हवल्ली इलाके में एक नौकरानी के, यानी कि जो है कुवैती नागरिक ने अपनी नौकरानी के हवाले से कंप्लेन दर्ज कराई है पुलिस स्टेशन में। जाने के बाद में उसने कहा है, हमारे घर में इस तरीके से फिलिपीन की एक नौकरानी रहती थी और उसने इतने सोने की जो है वो चोरी किया, वो फरार हो गई है, कुछ पता नहीं है कहाँ पे नहीं है। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो इस तरीके की बिल्कुल भी जो है चोरी चराकी बिल्कुल ना करें और किसी भी तरीके से नीयत अपनी ना बिगाड़ें, क्योंकि आप वहाँ पर रहते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है और आपके अंदर आपको जो है जेल भी डाला जा सकता है। तो बताने का मकसद यही है, आप अपनी नीयत साफ रखें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के दुबई के हवाले से आ रही है। दुबई की जो फ्लाइट है वो 23 जून से जो है वो ओपन की जा रही है। हालांकि जो नॉर्मल तरीके से होगी वो 6 जुलाई से होगी। 6 जुलाई के बाद में ही जो लोग वीज़ा पे काम करते हैं, किसी भी तरीके से बाय ओमान, बाय यानी कि किसी भी कंट्री होकर जाना चाहते हैं, खास करके दुबई होकर जाना चाहते हैं कुवैत में या सऊदी में, तो वो 6 जुलाई के बाद में ही जाएंगे। लेकिन ये 23 जून से जो फ्लाइट ओपन की जा रही है, ओनली ये वर्कर के लिए की जा रही है जो दुबई में काम काज करते हैं। तो ये एक अच्छी अपडेट है। दुबई में जो लोग काम करते हैं उनके लिए फ्लाइट को ओपन किया जा रहा है। अगर आप कुवैत में जाने की सोच रहे हैं या फिर आप सऊदी अरब जाने की सोच रहे हैं, तो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। फ्लाइट के हवाले से अब बात कर लेते हैं अगली वीज़ा के हवाले तो वीज़ा का भी कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।